हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम आपको पढ़ाएंगे समांतर श्रेणी। क्या पढ़ाएंगे दोस्तों? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या है पहले तो आप ये देखो। समांतर श्रेणी ऐसी सीरीज होती है जिसमें आप जानते हो, मैं बोल सकता हूँ कि एपी इसको शॉर्ट में करते हैं। एपी क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रामेशन बोलते हैं इसको। हम आप जान सकते हैं कि रियल में बता दूं कि ये होता क्या है। एक ऐसी श्रेणी होती है जिसके लगातार जो टर्म दे रखे होते हैं उनमें अगर अंतर देखा जाए, प्रत्येक टर्म में अंतर देखा जाए तो वो समान आता है, उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। देखिए सबसे पहले इसके पार्ट्स देखिए। पहले मैं आपको बता देता हूँ होता क्या है। जैसे कि मैं बात करूं श्रेणी की तो A1, A2, A3, A4 AN तक जाती है। ठीक है, ये तो हमारी हो गई एक श्रेणी। तो आपको कुछ इस तरीके से मिलेगी, ठीक है ना। ये हमारा दिखा रहा है अनंत तक। क्या दिखा रहा है? अनंत तक। अब जैसे मैंने कह दिया आपको, एक कोई श्रेणी देख लोगे, ये वाली श्रेणी जो होती है ना, इसे हम बोलते हैं अनंत या इन्फिनिटी सीरीज बोल सकते हो, है ना। अनंत सीरीज क्या बोलते हैं? अनंत सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनंत श्रेणी। ठीक है। अब देखिए दूसरी, जैसे मैंने बोला A1, A2, A3, A4 मालूम मुझे 30 पर निकालना 30। ये वाली जो होती है ना, इनको सीधे सीधे आपको बता सकते हैं। ये जो होती है ना, वो होती है हमारी परिमित। कैसी होती है? परिमित श्रेणी। क्या होती है? परिमित श्रेणी दोस्तों। अब इसमें होता क्या है, पहचान कैसे करोगे? मान लो कोई आपको सीरीज दे रखी है, उसमें पहचान कैसे होती है वो देखिए आप। सबसे पहले पहचान करने के लिए एक चीज का केवल ध्यान रखना होता है, जिसे हम बोलते हैं सार्वअंतर। क्या बोलते हैं दोस्तों? सार्वअंतर। सार्वअंतर। दूसरा जो हमारा रहता है उसको आप देख सकते हो पहला पद, है ना। पहला पद मैं आपको पूरी तरीके से देखिए आप बताऊंगा, शॉर्टली बताऊंगा, लॉन्गली बताऊंगा, सारी चीजें एकदम करेक्टली, एकदम बढ़िया तरीके से बताऊंगा, जिसको आप एकदम समझ भी जाएंगे। तो आप देख सकते हो किस तरीके से मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। जैसे कि मान लो मैंने बोला सार्वअंतर। क्या बोला? सार्वअंतर। तो सार्वअंतर कैसे निकाला जाता है? जैसे मान लो हमारे पास कोई एक एपी दे रखी है, मैंने मान लो कोई एक एपी है, A1, A2, A3 AN दे रखा है। सार्वअंतर कैसे निकालेंगे? AP के दूसरे टर्म में से पहला टर्म माइनस कर दो, यानी कि A2 में से A1 माइनस कर दो। अगर आप इसको माइनस करते हो तो आप समझ जाओ आपका D का मान भी निकल के आ जाएगा। पहला पद क्या होता है? अगर आप पहले पद की बात करो तो ये जो पहले नंबर पे दे रखा होगा वो आपका पहला पद हो जाएगा। सबसे पहले हम सीखेंगे कि AP के टर्म किस तरीके से निकाले जाते हैं, मतलब एनवा पद। तो एनवा पद निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिएगा ध्यान से। एनवा पद कैसे निकालते हैं? मान लो हमारे पास कोई एपी दे रखी है, ठीक है, और वो एपी कहती है कि मुझे मान लो 30वां पद निकाल के दो। मतलब मैंने बोला, मैंने कोई एक एपी ले ली, 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 हो गए, इनफिनिटी एन दे रखा है। मैंने आपसे कहा कि समांतर श्रेणी में मुझे 50वां पद बताइए। तो एक फॉर्मूला आता है कि एनवा पद निकालने के लिए क्या क्या हमें करना चाहिए, है ना। तो एनवा पद निकालने के लिए क्या करना चाहिए वो चीज हम यहाँ पे सीखेंगे, बड़ी आसानी से सीख सकेंगे। तो देखिए एनवा पद निकालने के लिए हमें केवल 2 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली बात, हमें एक फॉर्मूला आता है an बराबर a प्लस n-1 और d, यानी कि an जो रहता है ना वो हमें निकालना है। हमें कितना पद निकालना है? मानो हमें 50वां पद निकालना है इस श्रेणी का। तो जब बेटा हमें 50वां पद निकालना है, हमने कहा इसमें अनंत टर्म है, अब पता नहीं कितने टर्म है, लेकिन इसमें से हमें 50वां पद फाइंड अप करना है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप a का मान सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर a का देखो हमें क्या चाहिए, हमें n का मान चाहिए, हमें a का मान चाहिए, हमें d का मान चाहिए। तो n का मान नंबर ऑफ टर्म जो पूछ रहा है, n का मान आपको कितना है, वो 50 हो जाएगा, है ना। और d का मान मैंने बता दिया, पहले सेकंड टर्म में से पहला टर्म माइनस कर देंगे, 4 में से 2 माइनस करो तो क्या बचेगा? 2। आप देख सकते हो कोई सा भी आप घटा लो, 8 में से 6 माइनस करो तो 2 बचेगा, 6 में से 4 माइनस करो तो 2 बचेगा, 4 में से आप 2 माइनस करो तब भी आपके पास 2 ही बचेगा। मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं वो आप बड़े ध्यान से देखिएगा। उसके बाद में बात करूं, d हो गया, a हो गया, d हो गया, n। अब n का मान मैंने बता दिया 50 आ गया भैया। अब a का मान कैसे निकालेंगे? जो समांतर श्रेणी के अंदर जो पहला टर्म दे रखा होता है उसको हम कह सकते हैं दोस्तों a का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए क्या करना पड़ेगा, 2 हमारा a का मान हो गया। अब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं,
बहुत ही आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक मोटी बात बताऊं, 50वां टर्म फाइंड आउट करना है तो 50वां टर्म फाइंड आउट करने के लिए हम पहले फॉर्मूला आपको बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे निकाले जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो आप देख सकते हो मुझे चाहिए 50वां टर्म, क्या 50 ऐसे लिखूंगा n या 50 बराबर a का मान मुझे अभी चाहिए प्लस n का मान चाहिए -1 चाहिए इनटू d चाहिए, यानी कि मुझे 50वां टर्म निकालने के लिए मुझे क्या कहते हैं a प्लस और ये आपका हो जाएगा 49t। तो मतलब मुझे कोई सा भी टर्म चाहिए, आप ध्यान से सुनो, ट्रिक से समझ लो। अगर मुझे 50वां टर्म चाहिए तो d का गुणांक होगा वो 49 होगा। अगर मुझे 60वां टर्म चाहिए तो d का गुणांक मेरा 59 होगा। अगर मुझे दूसरा पद चाहिए तो d का गुणांक मेरा 1 होगा। मतलब आप देख सकते हो कि जितना टर्म पूछेगा उतना एक कम होगा ये वाला मान, बस टर्म निकाल लो आप। अब जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे मुझे मान लो इसका पहला टर्म निकालना है तो पहले टर्म का फॉर्मूला मैं आपको बना लेना, तो आप समझ जाओ टर्म का फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ये वाला फॉर्मूला केवल आप याद रख लो a प्लस n माइनस 1 और d, बस। यहां से अगर पहला टर्म चाहिए तो a बराबर a, ठीक है, प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। आप सकते हो a1 चाहिए मुझे तो a प्लस ये कितना हो जाएगा भाई मेरे, ये 0 इंटू डी यानी कि a। तो पहले टर्म का फॉर्मूला a आ गया। दूसरे टर्म का चाहिए बेटा तो दूसरे टर्म का a प्लस 2 माइनस 1 डी हो गया, यानी दूसरा टर्म हमें निकालने के लिए क्या a प्लस ये हो जाएगा 1d, क्या हो जाएगा बेटा 1d हो जाएगा, यानी कि an बराबर सॉरी कौन सा टर्म चाहिए, दूसरा, तो दो यहाँ पे हम लिख लेंगे। कौन सा चाहिए दोस्तों, दूसरा, a प्लस आपका d, ये दूसरा पद हो गया। तो इसी तरीके से आपको मैंने जो बताया है आप पदों को बड़ी आराम से निकाल सकते हो। अब मैं यहाँ पे जो बात बताने वाला हूँ उसमें हम बहुत ही आसानी से गौर दो। क्या करना है देखिए, सबसे पहले मुझे करना क्या, ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। सबसे पहले मैं बताया एक पहला टर्म की बात करूंगा तो a आएगा, दूसरे टर्म की बात करूंगा तो क्या आएगा दोस्तों a प्लस डी आएगा, तीसरे टर्म की बात करूंगा दोस्तों तो क्या आएगा a प्लस 2d आएगा। मैंने क्या बताया था, इससे एक कम होगा इसका d का गुणांक जो होगा, यानी सार्वधातुक के गुणा में जो दे रखा है वो हमारा एक कम होगा, ठीक है। अब मुझे चौथा पद चाहिए तो भैया कितना आएगा a प्लस 3d चाहिए, है ना, और a5 में कितना आएगा a प्लस 4d चाहिए। अब a6 में कितना आएगा a प्लस 5d चाहिए, है ना, और a7 में क्या आएगा a प्लस 6d। अब आप समझ गए होंगे कि टर्मों की संख्या कैसे निकालना है। हमें अगर 50वां भी टर्म चाहिए तो आप समझ लो 50वां टर्म कैसे निकालना है, a प्लस 59d, a प्लस 59d आपका टर्म कौन सा निकला, 50वां टर्म का फॉर्मूला बन गया। तो आप देखिए अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। जैसे कि मेरे पास कुछ समांतर श्रेणी दे रखी है, अब मैं आपसे बोलूं इसमें मुझे 50वां टर्म चाहिए तो कैसे निकालना, देखिए 50वां टर्म, ठीक है। तो 50वां टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो फॉर्मूले आज मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास आने वाली उसमें आपको दो फॉर्मूले में और पढ़ाऊंगा। इससे हमारी समांतर श्रेणी बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। और ज्यादातर हमें क्वेश्चंस पे ध्यान देना वो हमारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही सब कुछ है, उसके बाद हमें कुछ नहीं है। इसमें नंबर वाले तो नॉर्मली निकल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे कह दूं कि मुझे इसमें 50वां टर्म चाहिए, 70वां 80वां टर्म चाहिए, है ना। तो टर्म लो a प्लस, मैंने बताया था कितने 50 टर्म चाहिए तो 49d, है ना। तो a कितना है हमारा 2 प्लस 49d का मान कितना है 2। आप देख सकते हो 2 प्लस 18 के 8 और 8 1 9 98, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100। तो आप कह सकते हो 50वां टर्म हमें कितना प्राप्त होगा 100। और हमें अगर 80वां टर्म चाहिए तो a प्लस 79d, है ना, 79d। तो a का मान कितना है 2 प्लस 79 इंटू d का मान 2, तो 2 प्लस इसका कर लो 2 ने 18 के 8 2 7 14 1 15, बस बात खत्म। तो मतलब हम देख सकते हैं 160, ये हमारा 80वां टर्म है। तो मुझे मैं आशा करता हूं आपको ये पहला वाला जो हमारा फॉर्मूला था वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टर्म की अगर मैं बात करूं, यहां से हम नंबर ऑफ टर्म निकालते हैं। क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि नंबर ऑफ टर्म, क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ टर्म। यानी कि मैं आपको सीधे सीधे बता दूं, नंबर ऑफ टर्म यानी कि पदों की संख्या। क्या निकालना दोस्तों, पदों की संख्या निकालनी है। क्या निकालनी है, पदों की संख्या फाइंड आउट करनी है। अब मैं यहाँ पे देखिए बहुत ही आसानी से एक चीज और समझता हूँ, यहाँ पे आप समझते रहिए। उसके बाद मेरा एक फॉर्मूला और आता है जिसमें मैं सीरीज में जितने भी टर्म्स देखता हूँ सभी टर्म का योग चाहिए मुझे।
क्या चाहिए दोस्तों, सभी टर्म्स का योग। कैसे करके देखिए, जैसे एक फॉर्मूला आता है ऐसा, सम यानी कि नंबर ऑफ सम, जितनी भी श्रेणी में 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इनफिनिटी तक दे रखा है। मैंने आपसे कहा कि इस तरीके से समांतर श्रेणी देकर इसमें 50 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, यानी कि 2 4 6 8 10 इस तरीके चलेगा, 50 पदों तक, हमें 50 पदों तक का पूरा योगफल चाहिए। तो उसके लिए एक फॉर्मूला आता है, आपको बता दूं, ये कोई मान लो एक श्रेणी दे रखी है, तो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2, बड़ी ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, क्या करेंगे बड़ी 2, 1 मिनट, Sn बराबर n/2 बड़ी ब्रैकेट शुरू a प्लस n माइनस डी, और ये आपका हो गया बात खत्म। मैं जो बता रहा हूं उस पर खासकर ध्यान दीजिए, बहुत ही ज्यादा आसानी से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है, ये होता है नंबर ऑफ सम, यानी कि जो हमारे नंबर्स दे रखे होते हैं उनका सम कैसे निकालेंगे वो आपको मैं बताने जा रहा हूं। इसमें भी देखिए वही चीज प्राप्त करने के लिए भाई n का मान कितना होता है, अगर मुझे 50 टर्म बची तो 50 लूंगा मैं दोस्तों, है ना, और d का मान मैंने बता ही दिया 2 ही आ जाएगा, और n का मान भैया आपको पता ही है, उसके बाद a का मान आप जानते हैं 2 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले से मैं ये याद कर सकता हूं कि मैंने आपसे कह दिया कि 1 से लेकर 100 तक गिनती दे रखी है, उसका सबका सम बताइए, मतलब जोड़ बताइए, तो आप इस फॉर्मूले का यूज करके आसानी से इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपसे कहा कि समांतर श्रेणी दे रखी है, इसमें मुझे चौथे 1 से लेकर 4 तक के टर्म का योगफल वो चाहिए, है ना, तो निकालना है 4 टर्म के बराबर 4/2 ब्रैकेट में 2 × 2 प्लस, और ब्रैकेट में आपको चौथे 4 माइनस 1 इंटू डी ब्रैकेट बंद, तो 4 बराबर 2 हो जाएगा, ये हमारा 4 हो जाएगा, प्लस ये 3 इंटू डी का मान कितना भी है 2, यहाँ पर भी हम 2 रख सकते हैं डी का मान, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा 2 ब्रैकेट स्टार्ट कर दो, 4 प्लस ये हो जाएगा 6, और आप देख सकते हैं ये हो जाएंगे हमारे 11, 10 दूनी 20, 4 से 14, 14 से 18 तो 87 तो है भाई, 14 और 4 18, ठीक है, ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20। इस तरीके से आप बता सकते हो। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि 1 से लेकर 8 तक जो दे रखा है, मतलब 4 जो टर्म दे रखे हैं 1 2 3 4, तो चारों टर्म का हमें योग चाहिए, कितना है भैया 20 आया, आप चाहे गिन लो, तो 2 2 4 कितना हो गया भाई, 2 4 कितना हो गया 6 6 6 12, 12 और 8 12 और 8 20। अब आप समझ रहे होंगे कि कौन सा फॉर्मूला किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, तो आप समझदार हैं भाई, समझ जाइए कि कौन सा फॉर्मूला किसके लिए यूज हो रहा है। तो आज मैंने आपके लिए 2 फॉर्मूले आपको यहाँ पे समाप्त कर दिए हैं, और नेक्स्ट जब आपको वीडियो लेके आऊंगा तो लास्ट टर्म का, पीछे टर्म का, जो इस तरीके से और क्वेश्चंस देखते हैं उनको भी मैं सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। तो आपको मैं 2 क्वेश्चंस देता हूँ, उनको आप सॉल्व करके दिखाइए, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी मैं 10th क्लास के 5वें चैप्टर भी सॉल्व करा दूंगा अभी तक, ठीक है। कर लेते हैं भाई, क्वेश्चन है 2 4 6 8 इनफिनिटी दे रखा है। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 10वां टर्म चाहिए भाई, 10वां टर्म बताइए, 10वां पद क्या हुआ, क्या वो बताना, पहले वाला दूसरा बताने, 50 पदों का योगफल, 50 पदों का योग ज्ञात करना, ये आपके लिए होमवर्क में मैंने क्वेश्चन दे रखा है। अब आप इसको करके दिखाएंगे। थैंक यू।